एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे गांव की सेठानी के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साहब की शहर में नौकरी लग गई है और हम सभी अब शहर जा रहे हैं। ये सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। टुनटुनी को उदास देखकर उसकी छोटी बहन पिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था ना इस बार आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई हो, इसलिए आप उदास हो ना? हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बच्चा अकेला जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी है? हाँ, मैं परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख भीग गए, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक नारियल के घर की तस्वीर बनाती है। टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलो और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा नारियल का घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो यह घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी टुनटुनी को वो तस्वीर देकर गायब हो जाती है। टुनटुनी भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर की दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी आज उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला नारियल का घर दिखाई देता है। टुनटुनी नारियल के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ ही है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा खाने का सामान ही चाहिए। टुनटुनी अपने घर की जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर टुनटुनी पिंकी को खिलौने देती है। खिलौने पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला हरिया काका की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में न होने की वजह से टुनटुनी सोचती है, अगर मेरे पास नारियल के घर का पता होता तो मैं जल्दी से काका के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काका जल्दी ठीक हो जाते। उसके ऐसे सोचते ही अचानक से वो जादुई नारियल का घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह टुनटुनी गांव के सभी पक्षियों की सहायता करने लगी। तभी टुनटुनी को ये गोरी कौवी और कालू कौवा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कौवों की पड़ोसन चिड़िया उनके पास आती है। कौवो उठो, सूरज सर पर आ गया है, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगे? चिड़िया की आवाज सुनकर
कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गोरी बहन, पक्षी सुबह सवेरे ही दाना लेने जाते हैं। अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गोरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओगी? कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको, गोरी कहा ना आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले कौवे हो जो सो कर भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बुढ़ा तो नहीं जाने वाला। तुमने मुझे बुढ़ा कहा? बुढ़ा ही कहूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं वो सामने वाले पेड़ों की तरफ जाती हूँ। पहले खुद दाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने अपने परिवार के लिए ले जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे चिड़िया और गौरी कौवी अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी दूर गौरी कौवी को एक मीठा फल मिल जाता है। गौरी कौवी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। चिड़िया ने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, ये फल तो मैं अकेली ही खा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या तुझे मिला है कुछ? गौरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफी हैं। गौरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी एक दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम आगे जाती हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कौवी और आगे जाने का फैसला करती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी मीठे मीठे रसीले अंगूर खा रही थी। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, बूढ़ी फाख्ता बैठी अंगूर खा रही है। चिड़िया और कौवी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जी, ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर की बेल नहीं है। माँ जी, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें भी बता दें ये बेल कहाँ है, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए अंगूर ले जाएंगी। चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ पर एक अंगूरों की बेल है जो पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर अंगूर, हमें अंगूर मिल गए। सुनो कवि, वो बेल कोई साधारण अंगूरों की बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूरों की बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवी उस सूखे पेड़ की तरफ चली जाती हैं। स्वागत है चिड़िया और कौवी, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? गौरी कौवी चिड़िया से पहले ही जल्दी जल्दी बोलती है। बेल जी, हमने तो दाना खा लिया है, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आई हैं। हमें बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूर के गुच्छों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और गौरी कौवी बहुत खुश होती हैं और एक एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों देखो, आज मम्मा क्या लेकर आई हैं। अंगूर अंगूर, मम्मा आज अंगूर लाई हैं। मम्मा मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। अब तो मेरे बच्चे हर रोज अंगूर ही खाएंगे। आज बूढ़ी फाख्ता ने हमें एक जादुई अंगूर की बेल का पता दिया है। कालू कौवा तो पके हुए अंगूर देखकर उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी काली गोरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी, ना मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा, अब तो हम हर रोज ऐसे ही बैठे बिठाए अंगूर खाएं।